हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पढ़ाकर पे। तो दोस्तों, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। आज मेंसुरेशन का 11वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज मेंसुरेशन का 11वां वीडियो है। इसे मेंसुरेशन में हम मेंसुरेशन को पार्ट दो भागों में बांटे थे। पार्ट वन, पार्ट टू में बांटे थे। पार्ट वन में हम वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे, और पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे घन, घनाभ और सिलेंडर और बेलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट वन का हमारा लगभग प्रैक्टिस मिला के टोटल वीडियो 15 वीडियो रहेगा। 15 क्लास रहेगा पार्ट वन का, 10 क्लास रहेगा पार्ट टू का। लगभग 25 दिन का मेंसुरेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, 25 क्लास का मेंसुरेशन होगा, और उस 25 क्लास में लगभग इसमें 6 क्लास कॉन्सेप्ट का होगा, और उसमें चार क्लास कॉन्सेप्ट का होगा पार्ट टू में। पार्ट वन और पार्ट टू में दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू मेंसुरेशन मेंसुरेशन जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, इसको हम पार्ट वन पार्ट टू में बांटे थे। पार्ट वन पार्ट टू में बांटे थे। पार्ट वन में हम लगभग 15 क्लास करेंगे, और इसमें लगभग 10 क्लास करेंगे पार्ट टू में। इसमें हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग, वृत्त के बारे में। और दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे हम घन, घनाभ, बेलन, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें 10 क्लास करेंगे, इसमें 15 क्लास करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट का 6 क्लास किए हैं, और जो 9 क्लास होगा ये प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस, इसमें कॉन्सेप्ट क्लास, इसमें 6 क्लास कॉन्सेप्ट हुआ था, 9 क्लास प्रैक्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस 10 क्लास में 4 क्लास कॉन्सेप्ट होगा, 6 क्लास प्रैक्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मेंसुरेशन को कुछ इस तरह बांटे थे। मेंसुरेशन हम पहले 6, 7 का क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब कि छोटा लेवल से वो हाई लेवल जा रहे हैं। तो पहले हमको 6 सब का बनाना होगा, तो 6 का हम ख़त्म कर दिए थे मेंसुरेशन, और हम 7 में चले गए थे। और 7 में हम आपको लगभग 12, मतलब 2 क्लास हुआ था 7 से सुगम गणित का, तो जिसमें हम पार्ट वन और पार्ट टू में तो हम 1 से लेकर 8 तक बताए थे, और उसके बाद 8 से लेकर शायद हम आपको 12 या 13 तक बता चुके थे। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ से हमारा क्लास 14 से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले 2 वर्ग का क्षेत्रफल का योग के बराबर हो, तो आयताकार खेत को 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना खर्च पड़ेगा। दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है, यदि 10 मीटर चौड़ाई, क्वेश्चन नंबर 14, यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार, 10 मीटर, एक आयत बना लेते हैं दोस्तों। इस आयत में 10 मीटर चौड़ाई वाले, 10 मीटर चौड़ाई वाले, और उसके बाद बोल रहा है खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर। यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका है 16 मीटर, क्षेत्रफल इसका 16 मीटर, और बोल रहा है खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले 2 वर्ग के क्षेत्रफल के योग, और 12 मीटर भुजा वाले, 12 मीटर भुजा वाले, 12 मीटर भुजा वाले 2 वर्ग के योग के बराबर है। योग के बराबर दोस्तों, इसका क्षेत्रफल ये है 16, और इसका ऐसे 2 गो वर्ग है, तो इसका 2 गो वर्ग है, तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? 12 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो फिर एगो 12 का स्क्वायर करेंगे, 2 गो वर्ग है, तो 144 कितना हो गया? 288। 288 मीटर हो गया क्या? इसका 2 गो वर्ग का हो गया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है
यदि किसी प्रत्येक भुजा की नहीं, यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले दो वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो आयताकार खेत की 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना खर्च पड़ेगा। तो आयताकार खेत वाले को, तो आयत वाला को देख लेते हैं। इसका कितना है, 16 मीटर है। इसका क्या है, पर 10 क्या है, 10 मीटर में लंब चौड़ाई है, तो लंबाई हमको निकालना है ना। लंबाई बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, 16 बटे 10, यही है ना। इसे करेंगे कितना बार में लगेगा, 1.6 में। ठीक है दोस्तों, 1.6 मीटर लंबाई इसका निकल गया। अब बोल रहा है इसका परिमाप, मतलब इसका बोल रहा है कि इस आयत में कितना रुपया खर्च पड़ेगा। इसका प्रति मीटर है, 1 प्रति मीटर है, प्रति मीटर है। घेरने के लिए तार से 10 रुपया प्रति मीटर है। ठीक है दोस्तों, 10 रुपया प्रति मीटर है। तो दोस्तों हम इसको घेरने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो इसका परिमाप है ना, हम यूज़ करेंगे। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, परिमाप आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना हो गया, 1.6 प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10। तो 2 इंटू कितना होगा, इसे गुना होगा तो कितना होगा, 3.2 प्लस 10 दूना 20। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 3 23.2। ठीक है दोस्तों, 23.2 क्या हो गया, मीटर हो गया। नहीं, हाँ 20 3 23.2 मीटर हो गया। एक मीटर का दाम है, 1 मीटर का दाम है 10 रुपया। तो ऐसे ऐसे इतना का कितना रुपया होगा, 23.2 मीटर का कितना हो जाएगा, 23.2 गुना 10 कर देंगे। 23.2 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23 दें 230 दूना 20। तो इसे 10 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अथी में हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 232 मीटर। 200 कितना हो गया, 23 230, और ये 2 है तो 10 दूना 20, तो कितना हो गया, 230 232 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है। मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई और मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, इस पे हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, विकर्ण क्या है, कैसे है, वर्ग के बारे में। इस वर्ग के विकर्ण के बारे में ही बोल रहा है। तो वर्ग के विकर्ण के बारे में हम प्रूव किए कि कैसे उसका फार्मूला आया। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट उस ना मतलब टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा कि क्वेश्चन पे ध्यान दे। तो क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है, तो मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई और मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्या है, ये विकर्ण क्या है, 12 मीटर है। विकर्ण कितना है, 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, विकर्ण है 12 मीटर। इसका क्या पूछ रहा है, वर्ग का भुजा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे तो इसका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है, हम पढ़ाए हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 a √2 होता है, या √2a लिखेंगे। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 12 बराबर कितना हो जाएगा, a √2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, √2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, √2 बाय 12, 12 बाय √2, 12 बाय √2। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, क्या हो गया, a बराबर इधर √2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे a बराबर 12 √2 निकल गया कि नहीं, भुजा कितना निकल गया, 12 √2। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर क्या हो गया, 12 √2। 12 √2 को हम तोड़ सकते हैं, तो 12 √2 को तोड़ेंगे तो 2 6 का 12, 2 तिया 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 √3 लिख सकते हैं, बट
√2, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं। आंसर ये भी हो सकता है, या आंसर ऐसा नहीं दिया होगा तो इसका परिमेय हरकरण कर सकते हैं। तो इससे एक परिमेय हरकरण करेंगे √2/√2। ठीक है दोस्तों, परिमेय हरकरण इस कारण करते हैं क्योंकि रूट का वैल्यू एक मतलब कि इंडिफिनिट नंबर अथी हो गया, इसका आंसर हो गया इंडिफिनिट में लाने के लिए, इसलिए परिमेय हरकरण किया जाता है। तो √2 से √2 गुना करेंगे, देखो यहाँ क्या हो गया, 2√3, इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 2√3 दूना 6, 2√6 हो गया। ठीक है दोस्तों, √2 गुना √2 कितना हो गया, √2 गुना √2 कितना हो गया, रूट के अंदर 2 गुना 2 कितना हो गया, √4। तो √4 बराबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 हो गया। अब 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, √6। √6 आया दोस्तों, आया कि नहीं। √6 हमारा क्या आया, √6 हमारा भुजा आ गया। अब भुजा आ गया तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या होता है, रूट भुजा स्क्वायर होता है ना, तो √6 का स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से ये स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। होगा कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल 6 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर इस तरह बनाएंगे तो इस तरह क्वेश्चन अगर किताब में नहीं दिया होगा तो हम इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं। यह लगभग 9th में आपको ऐसा बनाना पड़ता है, परिमेय हरकरण से आता है, तो 7 में इस अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसका आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बराबर मेरा कितना आ गया था, ये 12 इधर गुना में ये √2, तो √2 गया तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 12√2 होगा कि नहीं। थोड़ा मार्कर में इंक देना पड़ेगा, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर √2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा, 12√2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो ए बराबर 12√2 निकल गया। अब इसी को क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर कितना है, 12/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 12 गुना 12 144, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का मतलब क्या है, √2 का गुना √2, तो √2 का अंदर क्या होगा, √2 2 नहीं 4, तो 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 होगा। यहाँ से 2 से 2 का कट गया तो कितना होगा, 72 होगा। 72 हुआ दोस्तों, 72 मीटर हो गया एक आंसर इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्या पूछ रहा है, एक क्षेत्रफल पूछ लिया और ये क्या पूछ रहा है, भुजा की लंबाई और मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान का प्रत्येक भुजा की लंबाई और मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा का क्या निकाल दिए, प्रत्येक भुजा निकाल लिया, इतना हो गया, और क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया, तो आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो इसको परिमेय हरकरण कर लेंगे। तो अगर भुजा में अगर नहीं आंसर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 12√2 गुना √2 क्या निकलेगा, 12√2 बराबर 2 2 4, तो 2 से 2 कट गया कितना, 6√2 क्या निकल गया दोस्तों, कट गया तो क्या होगा, 6√2। इसका आंसर क्या हो गया, 6√2 होगा कि नहीं दोस्तों, 6√2 होगा। जैसे जैसे को काट दिए, सबको काट दिए तो इस परिमेय हरकरण किए तो 6√2 आया, और इसका क्षेत्रफल क्या आया, 72 आया। और इसी का हम अगर दूसरे नियम से क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्या होगा, 6√2 का स्क्वायर होगा। 6√2 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का 36, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो 36 दूना 72, ऐसे भी 72 निकल गया और ऐसे भी 6√2 निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही होगा और ये होगा, तो ये दूसरा नियम ये है, तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, रहीम के पास एक वर्गाकार खेत है जिसको घेरने में 120 मीटर लंबा तार लगता है, तो बताइए कि रहीम के पास कितना एयर ज़मीन है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आसान है, ये खुद वे खुद बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, ये खुद बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रामू के पास एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है। यदि इस तार में घेरने में प्रति मीटर 2 रुपया पैसा खर्च होता है, तो बताइए कि खेत घेरने में कुल कितना खर्च होता है। तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है, तो रामू के पास वर्गाकार क्या है, खेत है जिसका क्षेत्रफल
9 हेक्टेयर है, तो घेरने में प्रति मीटर इतना रुपया लगता है, तो खेत का 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है वो कर देंगे, और उससे क्या करेंगे, 9 जितना 2 रुपया 50 पैसा गुना कर देंगे। बहुत आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया है तो खिड़की कांच का लगने में कितना खर्च होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 एक मतलब कि क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, टाइप भी कुछ चेंज है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े, 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। एक खिड़की लेते हैं, मान लेते हैं एक खिड़की है। इस खिड़की में ये जो कांच जो लगाएंगे ना, जो कांच लगाएंगे इसमें, मान लो ऐसे ऐसे करके कांच 6 को लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। इसी तरह 1 2 3। तो इस कांच का जो है ना दोस्तों, इस कांच का अथी है 24 सेंटीमीटर गुना कितना है, 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर क्या होगा, ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा, ये आयत होगा दोस्तों, आयत होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो, एक आयत ले लेते हैं, आयत आकृति का होगा, ठीक है दोस्तों। ये कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये आयत है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ऐसा क्या शीशा लिया है, ऐसे ऐसे 6 को लिया है, तो इसका क्या हो गया, इसका पूरा क्या होगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो 24 गुना 12 कर देंगे, 24 गुना 12 कर देंगे। उसके बाद 24 गुना 12 हो गया। अब बोल रहा है यदि तार कितना 18, यदि इतना का 6 टुकड़े, इसका 6 टुकड़ा लेना है, तो इसका क्या करेंगे, 24 गुने 12 गुने 6 कर देंगे। 24 गुने 12 गुना 6 मतलब 6 को टुकड़ा है, 6 से गुना कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका पूरे शीशा का निकल जाएगा, थी मतलब ऐसे ऐसे 6 को टुकड़ा का निकल जाएगा, 6 टुकड़े का निकल जाएगा दोस्तों, 6 टुकड़े का निकल जाएगा। अब बोल रहा है कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया है, तो खिड़की के कांच में लगने के लिए कितना खर्च होगा दोस्तों। इससे यह गुना कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों इसका गुना करना पड़ेगा। तो 24 गुना 12 कितना हो गया, बरछा का 72, 24 गुना बरछा का 7 6 दिन 12, बरछा का 72, 24 गुना 7 दूनी 14, 28, 7 चौका 24 दूना 28, 7 दूनी 14, 1728 दोस्तों, 1728 गया। इसका 1728 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है दोस्तों। और 1728 का हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकाल के भी निकाल सकते हैं। अगर वैसे निकालें तो 1728 है। अब प्रति मीटर कितना दिया हुआ है, 2 रुपया 50 पैसा। अब इसे क्या करेंगे, 2 रुपया 50 पैसा से गुना कर देंगे। तो 1728 गुना 2.5, तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 5 दूनी 10 4 14, 7 2 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35, 1 5 दूनी 8 पंचे 7 पंचे 35, 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 का 5 3 8, 8 दूनी 16 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 2 का 2 1 3, ठीक है दोस्तों। 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 5 11, 1 बार 1 2 हाथ में 1, 8 4 12, 8 4 12, 1 13 3 हाथ में 1, 3 1 4, तो कितना हो गया दोस्तों, 43, 1 गुना 1 2, तो 1 2 इतना हो गया, दशमलव होगा 43, तो 43.123, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो हो गया 43.2 रुपया 20 पैसा। कितना हो गया दोस्तों, 43.20 रुपया। इसका यही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, एक कमरे की फर्श की का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुने 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने में आकार में सबसे बड़े आकार टाइल की माप क्या होगी, जिससे कि टाइल बिना कटे फर्श का पूरे ढके। फिर आवश्यक ऐसे टाइल्स की संख्या भी निकालें। तो दोस्तों एक काम करते हैं, एक कमरे का फर्श का आकार कितना है, 4 मीटर 83 सेंटीमीटर,
गुने 3 मीटर है सेंटीमीटर है। एक कमरे की फर्श का आकार, एक कमरा का ये मान लेते हैं फर्श है, ठीक है दोस्तों, जिसका क्या है 4 मीटर लंबाई, क्या है 4 मीटर 83 सेंटीमीटर, 4 मीटर 83 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है दोस्तों, चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर 78 सेंटीमीटर, 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 4 मीटर कितना हो गया, 4 गुना 100 प्लस 83 कितना हो गया 483 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 3 गुना 100 प्लस 78 तो कितना हो गया 378, 378 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। 378 हो गया, 483 हो गया। अब इसका बोल रहा है कि इसमें कितना टाइल्स लगेगा, तो ये बोल रहा है और बोल रहा है कि ऐसा सबसे बड़ी टाइल्स बताइए जो कि इस फर्श में है इसमें पूरे पूरे लग जाए, मतलब कि पूरे पूरे एक्यूरेट लग जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक नियम होता है, इसके लिए कि कितना भी टाइल्स लगेगा उसे डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं दोस्तों इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। जैसे एलसीएम नहीं निकालना है दोस्तों, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। इसका एलसीएम नहीं निकालना है, इसका एचसीएफ निकलेगा तभी इसका आंसर निकल जाएगा, कितना बड़ी टाइल्स लगेगा। ये सब क्वेश्चन जैसे आएगा इसका बस मतलब अथी निकाल दो एचसीएफ, इसका जैसे एचसीएफ निकालोगे इसका वही आंसर आ जाएगा, मतलब उसमें कितना टाइल्स, सबसे बड़ी वाली टाइल्स कितना लगेगा और कितना टाइल्स की संख्या लगेगा। तो इस देख लीजिए 378 483 का क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, तो 483 भागा नहीं 80 378 क्या बेर में, एक बेर में 378, 3 में से 8 गया 1, 8 में से 7 में 7 गया 0, 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1, ठीक है दोस्तों 101 बटे 378। अब कितना बेर में लगेगा 3 बेर में लगेगा, तो 3 का 3 3 0 0 3 का 3 कितना हो गया 78 में से 3 गया 75। अब 75 कितना 101 से क्या मरते हो 1 मरते हो, कितना हो गया 75, 26 हो जाएगा ना, 26 नहीं 36 होगा ना, 36 होगा ना दोस्तों। अब 36 से देखिए 75 क्या बेर में लगेगा, 36 से एक बार 36 दूना 72, 72 हो गया, क्या हुआ 3 हुआ। अब 36 से क्या बेर में लगेगा, 3 से 36 क्या बेर में 18 बेर में, नहीं 18 बोल रहे, 3 से 3 का 12 बेर में 36 हो गया दोस्तों। इसका एचसीएफ क्या निकल गया 3 निकल गया दोस्तों। 378 से किए तो कितना हुआ 10 3 13 में 60 गया। दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया दोस्तों, एचसीएफ निकालने में गलती हो गया, 378 से एचसीएफ कितना 483 दोस्तों। ये कितना बार में लगेगा एक बार में, 378 में से 13 में से 5 बचा लिए, 13 में से 8 गया 5, और इसमें से जैसे घटेगा 8 में 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 105 हुआ ना, 105 में 378 क्या बेर में लगेगा दोस्तों 3 बेर में, 5 दिया 15, 3 का 3। अब कितना हो गया 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 63 से 105 100 कितना बार में 2 बार में, नहीं एक बार में ही लगेगा, 63 गया 5 में से 3 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 0 का 0, ठीक है 63 क्या बेर में, एक बेर में 42 से कितना हो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 से 42 क्या बेर में 2 बेर में। तो दोस्तों इसका क्या हो गया सबसे, मतलब इसका जो टाइल्स लगेगा इसमें टोटल कितना टाइल्स लगेगा 21 टाइल्स लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों 21 टाइल्सों की संख्या लगेगा। और क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, एक आंसर ये हो गया, और क्वेश्चन में ये और क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक मिनट दोस्तों क्वेश्चन में और कहाँ गया पेज, और दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है और उसमें कितनी टाइल्स लगेगी ये पूछ रहा है, और बोल रहा है फिर टाइल्स की संख्या निकालिए और फर्श पे पूरे ढकने के लिए कितना टाइल्स की, सबसे बड़ी टाइल्स कितना का उसमें जरूरी पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कितना टाइल्स लगेगा इसका देखिए दोस्तों, ये 21 टाइल्स है, इसमें कितना टाइल्स लगेगा, तो टाइल्स कितना लगेगा इसका स्क्वायर लग जाएगा, इसका वर्ग के अथी आयत है, इसमें कितना टाइल्स क्या होता है वर्ग के आकार में होता है, वर्ग के आकार में ही होता है ना, तो इसका वर्ग बराबर क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है ए का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा कितना हो गया इसका 21 हो गया, तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है 20 गुना 20 400, तो हो गया कितना 441, 441 एक आंसर हो गया, एक क्या हो गया आंसर क्या निकला था 21 निकला था, 21 होगा, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों
आपको यही क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो आसान आसान क्लास मतलब क्वेश्चन है, एक बोल रहा है कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर मीटर में स्क्वायर है, तो लंबाई चौड़ाई क्रम से इतना इतना है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे दोस्तों, ये घन और घना में चल गया। दोस्तों अभी इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले क्लास में हम इसका प्रैक्टिस देखते हैं फिर कैसा क्या है। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो चुकी है, लगभग 25-26 मिनट हो चुका होगा। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं रहने देते हैं। तो दोस्तों